दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मिथुन राशि फल अगस्त 2026। अगस्त का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। दोस्तों आपका राशिफल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों अगस्त के महीने की ग्रह स्थितियां बहुत बड़े बदलाव को दिखाती हैं, क्योंकि अगस्त के महीने में 4 ग्रह मुख्य रूप से परिवर्तन करने वाले हैं। सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल का परिवर्तन होने वाला है इस अगस्त के महीने में। मंगल जो भूमि पुत्र हैं, मंगल जो साहस को दिखाते हैं, मंगल जो हर प्रकार की कार्य व्यवस्था को दिखाते हैं, मेहनत के प्रभाव को दिखाते हैं, मेहनत के फल को देने वाले हैं, वो मंगल जो आपकी मजबूती हैं, आपके रिश्ते की मजबूती हैं। और सूर्य जो शासन प्रशासन से संबंध रखते हैं, राजनीति से संबंध रखते हैं। सूर्य जो सब कुछ है, सूर्य जो आपका वर्चस्व है, सूर्य जो आपका सम्मान है, वो अपनी स्वराशि में जाने वाले हैं, अपनी सिंह राशि में जाने वाले हैं, आपकी राशि से तृतीय भाव में जाने वाले हैं इस महीने बुध का परिवर्तन तो दो बार होगा, एक बार नहीं 2 बार। और शुक्र जो कि प्रेम के कारक हैं, लव लाइफ के लिए जाने जाते हैं, रोमांस के लिए जाने जाते हैं और आपकी खुशियों के लिए जाने जाते हैं, भौतिक सुख साधन लक्ष्मी के लिए, पैसे के लिए जाने जाते हैं, लग्जरी के लिए जाने जाते हैं। वो शुक्र नीच के होने वाले हैं। तो जब वो नीच के होंगे तो क्या होगा? इन ग्रहों के परिवर्तन से आपकी लव लाइफ से लेकर करियर लाइफ तक क्या बदलेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इस वीडियो में आपका लव राशिफल, उसके बाद में जानेंगे आपका करियर राशिफल। लव राशिफल में क्या होगा? लव राशिफल में आपकी सिंगल लव रीडिंग, वन साइड लव रीडिंग, कपल लव रीडिंग, नो कॉन्टेक्ट रीडिंग, मैरिड लाइफ की रीडिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग और 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए यह महीना लकी बन जाएगा। उसके बाद में करियर राशिफल में आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार और हमेशा की तरह जैसे हम विस्तार से बात करते हैं वैसे ही विस्तार से बात करेंगे और आपको सब कुछ बताएंगे। तो बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आपका राशिफल। सबसे पहले लव राशिफल। मिथुन राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो ग्रहों की भूमिका जो है वो साफ निर्देश कर रही है कि आपका कोई अच्छा दोस्त बनने वाला है, बहुत ही ज्यादा आपके विचारों से सहमत होने वाला, आपके विचारों जैसे विचार रखने वाला ऐसा व्यक्ति आपको दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाने वाला है। स्थितियां तृतीय का तृतीय में जाना 17 अगस्त को सूर्य दिखाता है कि दोस्ती में भरोसा और मजबूत हो जाएगा। अगर बात वन साइड लव की करें तो वन साइड लव में थोड़ी सी स्थितियां कमजोर रहेंगी और यह हो सकता है कि आपका विश्वास टूटने लगे, आपका विश्वास डगमगाने लगे कि आप जिससे वन साइड लव करते हैं क्या वो आपको अपनाएगा भी या नहीं, क्या वो आपकी वैल्यू करेगा भी या नहीं, क्या वो आपके लिए सही होगा भी या नहीं, क्या वो सही है भी या नहीं। ये सवाल आपके मन में आ सकते हैं और इस वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां बन सकती हैं। अगर बात लव लाइफ की करें, मिथुन राशि वालों, आपकी लव लाइफ में काफी स्थितियां खराब दिखाई पड़ती हैं। जहां पर पार्टनर मिलने की बात कर रहा था तो अगस्त में मुलाकात नहीं होगी। पार्टनर आपको कोई गिफ्ट देने की बात कर रहा था तो वो गिफ्ट देने से मना कर देगा। पार्टनर आपको बहुत रुलाने वाला है, बहुत तकलीफ में डालने वाला है। पंचमें शुक्र का चतुर्थ में नीच राशि में पूरे महीने गोचर करना, क्योंकि 1 अगस्त से ही शुक्रदेव वहां चले जाएंगे, तो ये बड़ा ही आपकी लव लाइफ के लिए डिस्टर्बिंग होगा। आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी काफी हद तक चीजें खराब करने वाला होगा। अब बात हम सबसे पहले लव लाइफ की कर रहे हैं तो लव लाइफ में एक चीज बहुत क्लियर है कि अगर आप पार्टनर के साथ में एंजॉय करना चाहते थे, घूमना फिरना चाहते थे, कहीं यात्रा करना चाहते थे या किसी प्रकार की कोई प्लानिंग थी मिलने की, तो नहीं हो पाएगी। तो ये सारी चीजें खराब होंगी जिस वजह से आप दोनों के बीच में कलेश बढ़ेगा और जिद में आकर के, बहुत ज्यादा गुस्से में आकर के आप फोर्सफुली मिलते हैं, कहीं यात्रा करते हैं, तो वो आपकी
आखिरी मुलाकात, आखिरी याद, आखिरी यात्रा भी हो सकती है, मतलब इस रिश्ते की आखिरी यात्रा, मतलब आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा वहां से, क्योंकि वो इतना ज्यादा बुरा रूप लेगी वो यात्रा, वो मुलाकात, क्योंकि फोर्सफुली कुछ भी सही नहीं है इस समय के दौरान। अगर बात करें आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की, तो मिथुन राशि वालों, नो कांटेक्ट में अगर आप हैं तो आपकी बातचीत होने वाली है, लेकिन ये बातचीत सिर्फ और सिर्फ ईगो से भरी रहेगी और सामने वाला झुकेगा नहीं, आप भी झुकना नहीं चाहेंगे। आप थोड़ा मजाक में चीज़ों को हल्का करना चाहेंगे, लेकिन मजाक भी सामने वाले को चुभेगा, बुरा लगेगा और वो आप पर और ज़्यादा तिल मिला के उल्टा सीधा जवाब देगा। तो पैचअप के योग नहीं है। मैरिड लाइफ में झगड़े, वाद विवाद थोड़े बहुत समाप्त होंगे, लेकिन वही है कि धीरे धीरे चीज़ें बिगड़ जाएंगी, क्योंकि आपके पार्टनर आपके ऊपर आरोप लगाएंगे, आपके चरित्र के बारे में बोलेंगे, तो आप वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, गुस्सा होंगे आप, और आपका भी वाणी पर, अपने बॉडी लैंग्वेज पे नियंत्रण नहीं होगा, आपकी टोन चेंज हो जाएगी, इससे दिक्कतें होंगी। मैरिड लाइफ में आप कुछ चीज़ें जानना चाह रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपके हस्बैंड के बारे में आपको कुछ पता चल जाए, तो अब या आपकी वाइफ के बारे में आपको कुछ पता चल जाए, कुछ पता चल ही जाएगा और उससे तमाशा और बढ़ जाएगा, लेकिन ये महीने के लास्ट में होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या होगा ये जान लेते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लगातार शनि ने, राहु ने जो स्थितियां विकृत कर रखी बहुत ज़्यादा खराब हैं, बहुत बहुत ज़्यादा खराब हैं। यहाँ पर गुरु ने आकर के और सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा खराब स्थितियां कर दी हैं। मंगल इतना कर सकते हैं आपके लिए, क्योंकि लगातार शुक्र की स्थितियां भी पूरे महीने में बहुत बुरी हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है कि आप दोनों की मुलाकात हो जाए, एक थोड़ी बहुत बातचीत हो जाए, लेकिन रिश्ते में वो पहले जैसी बात, पहले जैसा सुकून नहीं होगा। दोनों ही एक दूसरे को शक की निगाहों पर कहीं ना कहीं रखेंगे और विश्वास की कमी रिश्ते में साफ तौर पर नजर आएगी। तो इस तरह से आपका ये महीना निकलेगा, काफ़ी चुनौतियों और काफ़ी चैलेंजेस से भरा रहेगा ये महीना। ये है आपका लव राशि फल। अब जानते हैं 3 राशियों के नाम। पहली राशि है मेष राशि, दूसरी राशि है मिथुन राशि, तीसरी राशि है धनु राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर हैं तो आपके लिए महीना सही रहेगा, शुभ रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आपका करियर राशिफल। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगस्त के महीने में पूरा सावन का महीना है, 30 जुलाई से सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है। तो आप 3 अगस्त को पहला सोमवार है, 10 अगस्त को दूसरा सोमवार है। हमारी जो रुद्राभिषेक की बुकिंग चल रही हैं उसमें आप लोगों ने जो ऑनलाइन सावन सोमवार रुद्राभिषेक बुक किए हैं उसमें लिमिटेड बुकिंग थी, आपको पता था। तो 3 अगस्त वाला सोमवार बुक हो चुका है, पूरा फुल हो चुका है। अब आपका 10 अगस्त और 17 अगस्त का भी लगभग फुल है। तो 10 अगस्त है और 24 अगस्त है, मतलब 2 सोमवार ही खाली बचे हैं, बाकी बुकिंग फुल हो चुकी हैं। तो आप अब देर मत कीजिए। अगर आपको अपनी किसी भी समस्या के लिए भगवान भोलेनाथ का, महादेव का रुद्राभिषेक कराना है तो नाम गोत्र समस्या के आधार पर महादेव का रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। चाहे आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम हो, चाहे करियर में प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी प्रकार से आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो, चाहे मानसिक परेशानी हो, शत्रु बाधा हो, आप करवा सकते हैं। महादेव कृपा करते हैं और रुद्राभिषेक कराने का फल ये होता है कि आपके काम में कुछ नहीं तो 50% तो मैं आपको कह सकता हूं कि काम बन ही जाएगा, और बाकी महादेव की कृपा रही तो 100% भी बन जाएगा, क्योंकि भोलेनाथ बड़े भोले वाले हैं, वो सबको देते हैं और सबको माफ करते हैं। इसलिए अगर रुद्राभिषेक बुक करना चाहते हैं तो बुक करिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है, 15,000 रुपये बुकिंग चार्ज है। अगर आप रुद्राभिषेक करवा रहे हैं, 15,000 का एक रुद्राभिषेक, साधारण रुद्राभिषेक होता है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो अपना नाम गोत्र समस्या आप इस कमेंट में, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा महादेव से कि आपके पास बहुत पैसा हो, अगले साल करा पाएं और इस साल आपकी ये मनोकामना पूरी कर दें, जो भी आपकी समस्या है वो दूर कर दें। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आपका करियर राशिफल। सबसे पहले शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। आलस से मन भरा रहेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और बहुत ज़्यादा कई चीज़ें देख करके मन व्यथित होगा। कोई डिसीजन लेंगे तो वो गलत हो जाएगा, कन्फ्यूजन माइंड पे बहुत ज़्यादा सवार होगी और फैमिली का भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। आपके स्वास्थ्य की स्थितियां बहुत ज़्यादा ऐसी दिखाई पड़ती हैं जहां आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आने वाला है, चिड़चिड़ापन बहुत आने वाला है, चीज़ें खराब ज़्यादा महसूस होंगी, लोगों के साथ में दिक्कतें होंगी जिस वजह से मेंटल हेल्थ खराब होगी। हालांकि अगर कोई आपको वैसी दिक्कत है,
कोई बड़ी खास करके कैंसर से संबंधित या कोई और गंभीर बीमारी, तो उसमें काफ़ी लाभ दिखेगा। लेकिन स्वास्थ्य के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा नहीं है। अगर बात करें आपके कर्ज शत्रु कोर्ट कचहरी की, तो कर्ज के लिए स्थितियां थोड़ी सी प्रबल बन रही हैं, जहां पर कर्ज मुक्त हो सकते हैं, लोन चुकाना आसान हो जाएगा। पर सबसे बड़ी जो अच्छी चीज है कि आपको पैसा लेना ही ना पड़े, और किसी ने पैसा लिया था आपका तो वो आपको वापस मिल जाए, चाहे कुछ किस्तों में ही मिले। इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। अगर बात कोर्ट कचहरी की कर रहे हैं, शत्रु की कर रहे हैं, तो शत्रु कोर्ट कचहरी में स्थितियां बहुत ज्यादा ऐसी बन रही हैं जहां आप पैसा डालेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा। कोर्ट कचहरी में वकील बस पैसा लेगा, तारीख बढ़ जाएगी और कुछ नहीं हासिल होगा। अगर कोई जुगाड़ कुछ वो भी कर रहे हैं तिगड़मबाजी, तो उसमें भी काम नहीं बनेगा। और सबसे बुरी स्थिति कि आप ये देखेंगे कि आपके अपने ही लोग आपके शत्रु बन रहे हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। अब ये चीज क्लियर है कि आप उनको जवाब भी देंगे, मुंह तोड़ जवाब भी देंगे, और वो गुप्त शत्रुओं से पर्दा उठेगा। तो आपके जो आपके अपने बनते थे, जो आपको दिखाते थे कि वो आपके अपने हैं, उनसे आपका एकदम से साक्षात्कार होगा और पता चलेगा, उनकी असलियत पता चलेगी। तो ये स्थिति है। अगर बात करियर की करें, तो जो लोग वकील हैं, जज हैं, पुलिस विभाग में हैं, उनके लिए ये समय बहुत लाभकारी रहेगा। प्रोफेशन वाइज मैं कहूँगा, जो लोग एजुकेशन से संबंधित बिजनेस करते हैं या प्रोफेशन हैं, टीचर हैं, उनके लिए समय बहुत लाभकारी रहेगा। और सरकारी नौकरी लगने के प्रबल योग दिखाई पड़ते हैं सूर्य की वजह से। 17 अगस्त के बाद में आपकी ज्वाइनिंग होगी या आपको ऑफर लेटर मिलेगा, यानी कि आपको या किसी एग्जाम के रिजल्ट में सफलता मिल जाए। कोई बहुत समय से जॉब का कोई बड़ा एग्जाम का रिजल्ट रुका हुआ था तो मिल जाएगी, तो जॉब मिलने वाली सरकारी नौकरी कहने का मतलब। प्राइवेट नौकरी में प्रमोशन का योग है। हालांकि आपके प्राइवेट जॉब में आपके बॉस के साथ संबंध थोड़े खराब रहेंगे 17 अगस्त से पहले, उसके बाद में थोड़ी चीजें ठीक हो जाएंगी। विशेष रूप से यहाँ पर जो लोग व्यापार करते हैं और केमिकल से संबंधित, टेक्निकल फील्ड से संबंधित, हार्डवेयर से संबंधित, और विशेष रूप से सत्ता से संबंधित बिजनेस है, मतलब राजनेताओं से संबंधित, राजनीति से संबंधित, यानी कि सरकारी काम से आपको काम मिलता है, सरकारी टेंडर लेते हैं, सरकारी ठेके मिलते हैं आपको, उसमें लाभ मिलेगा। तो सरकारी ठेकेदार हैं, बहुत प्रोजेक्ट साइन करने वाले हैं, स्थितियां बहुत अच्छी हैं। विदेश से धन लाभ आपको मिलेगा, लेकिन विदेशी इनकम आएगी और चली जाएगी, मतलब पैसा सेव नहीं हो पाएगा। विदेशी इनकम आएगी और खर्च बहुत जल्दी हो जाएगी। ये स्थिति बहुत प्रबल दिखाई पड़ती है। राजनीतिक सेक्टर में अगर आप महिला राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए समय अच्छा नहीं है। और अगर कोई आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी तक आपके चरित्र के ही गुणगान होते थे, तो आपके राजनीतिक करियर पे चरित्र पर दाग लग सकता है। हालांकि विशेष स्थिति बन रही है सूर्य की वजह से। अगर आप राजनीति में कोई शीर्ष नेतृत्व में नहीं है, बड़े पद पर नहीं है, तो आपका भाग्योदय होने वाला है और आपको कोई बड़ा पद मिलने वाला है। विशेष रूप से यहां पर राजनीति में कुछ छोटे लोगों के लिए जो बिल्कुल या तो पद में आसीन नहीं है या चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपना राजनीतिक भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए स्थिति अच्छी रहेगी। बात करते हैं लकी अंक क्या रहेगा आपके लिए। लकी अंक आपके लिए रहेगा 5। लकी कलर आपके लिए रहेगा रोज पिंक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और उपाय के रूप में महादेव पे रोजाना जल चढ़ाएं। यही आपके लिए उपाय है और पूरा महीना शानदार बनेगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।